ताजमहल सिर्फ प्यार का निशान नहीं है। अगर आप हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के शौकीन हैं, तो आपको ताजमहल की खूबसूरती देखनी ही चाहिए। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का एक मास्टरपीस भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की सबसे आइकॉनिक और ब्रेथ टेकिंग स्ट्रक्चर्स में से एक ताजमहल आर्किटेक्चर के वंडर से कहीं ज्यादा है। ये गहरे प्यार, गहरे दुख और जन्नत की खूबसूरती की कहानी है। वह जन्नत जो अल्लाह ने प्रॉमिस की है। हमारी कहानी 17th सेंचुरी में शुरू होती है। पावरफुल मुगल एम्परर शाहजहां और उनकी प्यारी वाइफ मुमताज महल के साथ। उनका प्यार लेजेंडरी था। मुमताज सिर्फ उनकी क्वीन नहीं थी, वो उनकी सबसे करीबी कंपेनियन, उनकी जिंदगी का प्यार थी। वो उनके साथ वॉर्स, विक्ट्रीज और एम्पायर के राइज में खड़ी रही। उन्होंने उनके 14 बच्चे हुए, लेकिन दुख की बात है कि 1931 में अपने आखिरी बच्चे को जन्म देते हुए उनका देहांत हो गया। जब शाहजहां ने मुमताज को खोया तो उनका दिल टूट गया। गम ने उन्हें घेर लिया। उनकी याद में उन्होंने कुछ इतना खूबसूरत, इतना टाइमलेस बनाने का सोचा जो उनके लिए उनके प्यार और अल्लाह द्वारा बिलीवर्स को प्रॉमिस की गई जन्नत दोनों को रिफ्लेक्ट करे। यही सपना ताजमहल बना, प्यार और फेथ का एक मॉन्यूमेंट, जमीन पर जन्नत की एक झलक। अब इमेजिन कीजिए, जैसे ही आप ताजमहल के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले जो चीज आपको दिखाई देती है वो है विशाल गार्डन्स, जिन्हें कुरान में बताए गए गार्डन्स ऑफ पैराडाइज को रिफ्लेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कोई ऑर्डिनरी गार्डन्स नहीं है, ये हरे भरे और सिमेट्रिकल हैं, ऊंचे पेड़ों, ब्लूमिंग फ्लावर्स और फ्लोइंग फाउंटेन से भरे हुए। पानी आसमान को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक वैसे ही जैसे कुरान में बताई गई जन्नत की नदियां जो दूध और शहद से बहती हैं। इन गार्डन्स में चलते हुए आपको पीस और सिरेनिटी का एहसास होता है, जैसे आप किसी डिवाइन स्पेस में कदम रख चुके हों। फिर बीच में ताजमहल खुद खड़ा है, अपने ग्रैंड व्हाइट डोम के साथ मजेस्टिक रूप से, जो आसमान को छूता हुआ लगता है। संगमरमर धूप में चमकता है, दिन भर अपना रंग बदलता है। सनराइज पर गोल्डन, नून पर व्हाइट और सनसेट पर सॉफ्ट पिंक। ये बदलती हुई खूबसूरती अल्लाह की क्रिएशन को रिफ्लेक्ट करती है, जो कभी स्टैटिक नहीं होती, हमेशा अलाइव और रेडिएंट रहती है। डोम, जो स्ट्रक्चर का हार्ट है, हेवेंस को रिप्रेजेंट करता है, बिलीवर्स की इटर्नल रेस्टिंग प्लेस को। इसके चारों ओर 4 ऊंचे मिनारेट्स गार्व से खड़े हैं, आसमान की ओर इशारा करते हुए, जैसे पिलर्स एंजल्स को हेवन से नीचे बुला रहे हैं। ये मिनारेट्स सिर्फ डेकोरेटिव नहीं थे, इन्हें परफेक्ट सिमेट्री में बनाया गया था, जो बैलेंस और हार्मनी के इस्लामिक प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अल्लाह ने यूनिवर्स को परफेक्ट बैलेंस में क्रिएट किया था। लेकिन खूबसूरती सिर्फ बाहर ही नहीं है। जब आप अंदर जाते हैं तो दीवारें कुरान की इंट्रिकेट कैलिग्राफी से सजी होती हैं। ये वर्सेस विजिटर्स को अल्लाह की ग्रेटनेस और हियरआफ्टर के प्रॉमिस की याद दिलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे शाहजहां चाहते थे कि जो भी अंदर आए वो याद रखे कि ये दुनिया टेम्पररी है, लेकिन जो प्यार हम अपने साथ जन्नत में ले जाते हैं वो इटर्नल है। मुमताज महल का मकबरा इस मास्टरपीस के सेंटर में है, ग्रैंड डोम के ठीक नीचे। शाहजहां को बाद में उनके बगल में दफनाया गया, जिंदगी की तरह मौत में भी एक साथ, उस इटर्नल यूनियन को रिफ्लेक्ट करते हुए जो नेक्स्ट लाइफ में बिलीवर्स का इंतजार करती है। ताजमहल सिर्फ 2 लोगों के बीच प्यार का सिंबल नहीं है, ये इस्लामिक वैल्यूज, ब्यूटी, फेथ और जन्नत के प्रॉमिस का रिफ्लेक्शन है। इसके गार्डन्स, डोमेज और इसके डिजाइन के हर इंच को ह्यूमन लव और अल्लाह के प्यार दोनों को ऑनर करने के इंटेंशन से बनाया गया था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी और आप ब्यूटीफुल हिस्ट्री के बारे में और सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इनक्रेडिबल स्टोरीज मिलती रहें। अल्लाह आप सबको ब्लेसिंग्स दे।